तो नेक्स्ट हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं जिसमें ब्रांच जो नेम है वो दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसमें क्या करेंगे स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। तो हमारे पास अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो हम फिजिक्स की दो ब्रांचेस को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस, electrodynamics that branch of physics which deals with study of moving charges, the charges in motion, or that phenomena which is related with rest charges, that is static electricity, that phenomena which is related with moving charges, that is current electricity। हमारे पास अगर ब्रांच का नाम लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे, अगर हम उसके फिनोमिना उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांचेस हैं। तो यहां पे लफ्ज बार बार आ रहा है, व्हाट इज चार्जेस। चार्जेस को हम कैसे डिस्कस करते हैं, चार्ज क्या है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि when two substances are rubbed together, they acquire the property of attraction or repulsion, then we say that they possess electric charges। mean अगर ये मार्कर है तो that is not electrified। अगर एक मार्कर को हम रब करें ड्यू टू रबिंग, अगर हम इसको बालों में जैसे बालों में कंघी करते हैं तो बालों में जब हम कंघी करते हैं तो ये मार्कर ये कंघी जो हमारा कॉम्ब है वो बेसिकली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। अब पीस ऑफ पेपर को रखें तो वो पीस ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाई हुआ, इस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए। ये बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुई, ड्यू टू रबिंग। कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाई कैसे होता है, ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन। कि when two substances are rubbed together, they acquire the property of attraction or repulsion, then we say that they possess electric charges। इसका मतलब इस पे कौन से चार्जेस आ गए, वो हमारे पास वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो नेक्स्ट हमारी डिटेल जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, डेफिशिएंसी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब जहन में आता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज नहीं है, दैट आर चार्ज कैरियर है, चार्ज नहीं है, चार्ज कैरियर है। ये कन्वेंशन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो चार्ज बेसिकली है कि ड्यू टू रबिंग ऑफ दिस सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, उस पे चार्ज आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बताती है कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाई हो गया और उस पे चार्जेस। हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसमें कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। ये हमारी डिटेल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन मेथड डिस्कस करेंगे। मिलीकॉन ने चार्ज का कैसे एक्सप्लेन किया बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये हमारी सारी की सारी जो डिस्कशन होगी वो बेसिकली हमारे रेस्ट चार्जेस की एक्सप्लेनेशन होगी। जब हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं, जब चार्ज मोशन में होते हैं, मूव करते हैं, ड्यू टू मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, ड्यू टू मूविंग चार्जेस, जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। करंट अब हमें कैसा उसको ऑब्जर्व करना है, उसका इफेक्ट से हमें पता चलेगा कि इस वायर में करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके तीन मेन फिनोमिना हैं। हमें करंट बेसिकली क्या है, मूविंग चार्जेस, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस passes through a wire, the amount of charges passes through a wire in unit time। you can say that current basically rate of flow of charges का नाम है। करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का नाम है। तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट। अब हमें करंट का कैसे पता चलेगा, उसके इफेक्ट से पता चलेगा। जैसे उसका हीटिंग इफेक्ट है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक केटल में, आयरन में, टोस्टर में, हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर, उसकी जो वायर्स हीट होती हैं तो वो जब करंट फ्लो होता है तो उसका कौन सा इफेक्ट पैदा होता है, हीटिंग इफेक्ट।
और करंट का कैसे पता चलता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर एक कारपेट के नीचे वायर जा रही है तो हमें कैसे पता चलेगा वहां पे करंट है? तो हम उसको चेक करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर कंपास रखेंगे। कंपास, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास शोस नॉर्थ एंड साउथ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। लेकिन जो ही उसमें से करंट पास होगा तो वो कंपास क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंपास की डिफ्लेक्शन ये बता रही है कि इस वायर में से करंट पास हो रहा है। करंट की वजह से हमारे पास कौन सा फील्ड पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली कौन सी फोर्स है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये कहां पे पता चलता है? जितनी हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये जो पंखे चल रहे हैं, ये करंट का कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक मोटर्स का चलना, ये पंखे वगैरह जो रन कर रहे हैं, ये हमारे पास जो कॉइल रोटेट कर रही है, ये करंट का कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब तीसरा इफेक्ट हमें कहां पता चलता है? केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस से पता चलता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, मेरा एक्सपेंसिव मेटल, मेरा हमारे पास लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन चीप मेटल, जैसे सोने की लेयर चढ़ाते हैं इलेक्ट्रो, उसके ऊपर आयरन वगैरह। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास करंट के इफेक्ट से पता चलता है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमें कैसे? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, वो हीटिंग इफेक्ट है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो केमिकल, और हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ये हैंड्स और उसमें तो कंसेप्ट सारे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के रेफरेंस से बताएंगे कि ये फिनोमिना कैसे। ये दो चैप्टर्स हमारे पास, एक रेस्ट चार्जेस के बारे में और मूविंग, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के। अब दो चैप्टर्स हमारे पास हैं मैग्नेटिज्म के। उसमें चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो चैप्टर्स हो गए हमारे पास। दो चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के थे, जिसमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब दो चैप्टर हमारे मैग्नेटिज्म के हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। आप सिंपल लफ्जों में, वैसे तो हम उसको डिटेल, उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स सारा कुछ बताएंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में समझना है, दैट इज स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट। अगर आप इसको कहें तो कह सकते हैं स्टडी ऑफ करंट, जिसको इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे के रिवर्स हैं। हैंड्स और स्टेट, हैंड्स और स्टेट और एम्पियर्स के मुताबिक कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसके राउंड अबाउट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब किसी वायर में से करंट पास होगा तो इसके राउंड अबाउट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब वायर में से करंट पास होता है तो उसके राउंड अबाउट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पंखे का चलना, मोटर्स का रन करना, कि हमारे पास ये कंसेप्ट हैंड्स और एम्पेयर ने ये कहा, जब किसी वायर में से करंट होगा तो पास होगा तो उसके राउंड अबाउट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसका रिवर्स प्रोसेस जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे, उन्होंने इसका रिवर्स प्रोसेस दिया कि ये ऐसे भी पॉसिबल है कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। आप सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये हमारे जो पंखे वगैरह चल रहे हैं, ये हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वो हाइडल पावर स्टेशन है, वो थर्मल पावर स्टेशन है, गुद्दू पावर स्टेशन है, कोटकू पावर, यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना है। दैट फिनोमिना जिसमें हम स्टडी ऑफ करंट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब किसी
वायर को किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाता है तो इसके क्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उसको हम वो जो करंट पैदा होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो जो करंट पैदा होगा उसको इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। अगर हेंस ऑर्स्टेड और एम्पेयर ये कहते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, करंट पैदा होता है। कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अपेयर, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। उसकी वजह से जो पैदा होगा उस फिनोमेना को उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एक दूसरे के उल्ट हैं, रिवर्स हैं। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चैप्टर मैग्नेटिज्म से, एक होता है मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, हम उसमें डिटेल सारी डिस्कशन करेंगे। ऐसे हमारे मज़ीद चैप्टर्स हैं, लेकिन ये इतनी ही शॉर्ट टर्म में हम अभी ये थोड़ी सी एक्सप्लेन, लेकिन लाइफ जब होंगे इंशाल्लाह हमें भी मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ विशेस। अच्छा बच्चों, अब इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर्स होगा वो मंडे और थर्सडे को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, मंडे और थर्सडे को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 11 to 1 o'clock जूम ऐप पे होगा। वो आपको अशबीर जो है वो डिटेल, उसका कांटेक्ट नंबर और उसका जो भी, वो आप उनसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर्स दुआ ये करें कि अल्लाह करे जल्दी ये कोरोना वाला मसला हल हो जाए, अल्लाह मियां इस पे कौम को निजात दे और